सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं राजाओं की पहली पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, होने दे महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे बहनों, अब तक हमने राजाओं की पहली पुस्तक में उसके 19वें अध्याय तक का अध्ययन किया था जिसमें हमने मुख्य तौर पर राजा आहाब और भविष्यद्वक्ता एलिया के विषय में पढ़ा था। और यही मुख्य घटना हम पहले राजाओं की पुस्तक में पढ़ते हैं। राजाओं की पहली पुस्तक में यही एक प्रमुख घटना है क्योंकि जो आहाब राजा है उसका जो करैक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो सभी इस्राएली राजों में सबसे ज्यादा परमेश्वर के विरोध वाला राजा हुआ है। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने राजा आहाब के ऊपर कई बार अपने आप को प्रकट किया है और प्रकट करके उसे अपने महिमा के विषय में बताया है, अपने आप को उसने सिद्ध किया है। और भविष्यद्वक्ता एलिया के द्वारा कई बार उसे इंडिकेशन दिए गए, कई बार उसे वार्निंग दी गई। और यहाँ तक कि करमेल पर्वत पे हमने पढ़ा कि कैसे बाल देवता के जो 400 नबी थे वो वहां पर पराजित हो गए और कैसे परमेश्वर ने एलिया भविष्यद्वक्ता की प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से, आकाश से आग को उतारकर उस वेदी को पूरी तरह से भस्म कर दिया और उस भेंट को स्वीकार किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आहाब राजा के करैक्टर को देखते हैं और डीपली तरीके से जब हम इस पुस्तक में पहला राजा में जब पढ़ते हैं तो हमें राजा आहाब के करैक्टर में एक बात पता लगती है कि राजा आहाब पूरी रीति से परमेश्वर के विरोध में नहीं था। कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में परमेश्वर का भय व्याप्त था। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे एलिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसे वार्निंग दी जाती थी, चेतावनी दी जाती थी, वो तब तब परमेश्वर की ओर आना चाहता था। और अभी हम आगे इसके विषय में पढ़ेंगे भी कि कैसे जो 21वें अध्याय में कि राजा आहाब परमेश्वर की ओर चला जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा आहाब की उस अच्छाई को, परमेश्वर के भय को, जो उसकी स्त्री, उसकी जो पत्नी इजाबेल है, वो कभी उभरने नहीं देती थी। वो उसके बहकावे में इस प्रकार से आ चुका था कि वो जब जब परमेश्वर के लिए अपने मन को फिराना चाहता था तब वो इजाबेल उसको क्या कर देती थी, उसको दबा देती थी। चाहे वो उसका प्रेम कहिए या उसका मोह कहिए या कुछ भी कह सकते हैं, उसकी पत्नी इजाबेल उसे कभी भी उठने नहीं दिया करती थी। और यही बात हमने 19वें अध्याय में भी पढ़ी कि जब आहाब ने इजाबेल को सारी बातें बताई तो इजाबेल ने उस बात को ना मानते हुए कि परमेश्वर यहोवा इतना महान है कि उसने इस अद्भुत रीति से अपने आप को प्रकट किया है, वो उल्टा ही एलिया भविष्यद्वक्ता के जान की प्यासी हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने राजा आहाब और इजाबेल के करैक्टर को एक उदाहरण के तौर पर हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं बताया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो विश्वासी होता है वो अपने परमेश्वर की ओर झुकना चाहता है, परमेश्वर की ओर जाना चाहता है, लेकिन उसके साथ जो उसकी पत्नी होती है या उसका जो पति होता है या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हम पृथ्वी पर इस दुनिया में देखते हैं जो हम पर हावी होते हैं, वो हमें वहां तक जाने नहीं देते और हमें वहां तक रोक देते हैं और हम उनका विरोध नहीं करते और उनके बातों को मान करके अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की चेतावनी, इस बात की वार्निंग प्रकाशित वाक्य में दे दी है कि मैं तो तेरे विरोध में ये कहना चाहता हूं कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। क्योंकि आहाब ने यहाँ पर इजाबेल को रहने दिया। अगर वो इजाबेल का विरोध कर देता, वो तो पति था, चाहता तो उसको, क्योंकि वो उसके अधीन थी, लेकिन फिर भी राजा आहाब ने उसको अपने अधीन में ना लेकर के बल्कि उल्टा ही उसके प्रभाव में आकर के परमेश्वर के विरोध में किया है। तो इस प्रकार का पूरा वर्णन हम यहाँ 19वें अध्याय तक देखते हैं। आगे हम जब 20वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आहाब की अरामियों पर विजय की एक घटना को, एक वर्णन को पढ़ते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो अराम देश का राजा बेहनदद है वो अपनी सारी सेना को इकट्ठा करता है और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और
काफ़ी सैन्य बल होता है और वो जाकर के इजराइल के राजा को ऊपर घेराबंदी कर लेता है। और वहाँ पर आपने पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से उसने कहा कि सब सोना चांदी और जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे दे दे। और जो इजराइल का राजा आहाब है वो इस बात के लिए राजी हो गया कि ठीक है भाई, मैं जो तू चाहता है मैं वो तुझे दे दूंगा। लेकिन यहाँ आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से जो राजा, जो आराम का राजा बेहनदद है, वो और भी ज़्यादा उससे डिमांड करने लगता है, उसके पर्सनल चीज़ों को भी मांगने लगता है, यानी उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, वो उसे मांगने लगता है। तब जाकर के ये होता है कि नहीं, हम उसको ये सारी बातें नहीं देंगे और उससे हम युद्ध करेंगे। लेकिन इस युद्ध को यहाँ पर क्यों दर्शाया गया है, ये इस युद्ध का क्या महत्व है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो युद्ध है एक्चुअली भले ही राजा आहाब के द्वारा ये लड़ा गया है, इजराइल के राजा आहाब के द्वारा लड़ा गया है, लेकिन ये युद्ध परमेश्वर की ओर से कराया गया है। क्योंकि इस बात को आपने पढ़ा होगा 11वें वचन में, आपने वहां पर इस बात को 13वें वचन में, माफ कीजिएगा 13वें वचन में आपने पढ़ा होगा कि तब एक नबी ने इजराइल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है कि ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, उस सब को आज मैं तेरे हाथों में कर दूंगा, इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। तो परमेश्वर ने एक बार फिर से आहाब राजा को इस तरीके से अपने आप को उस पर प्रकट किया है कि देख, इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा, जिससे तू ये जान लेगा कि मैं यहोवा हूं और मैं महिमावान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो ये जो युद्ध हुआ है और इस युद्ध पर जो आहाब राजा की विजय हुई है, वो परमेश्वर की ओर से हुई है। और परमेश्वर चाहते थे कि राजा आहाब इस बात को लेकर के अपना मन फिराए और वो मेरी ओर वापस फिर पाए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो युद्ध हुआ है, एक तरीके से हम इसे होली वॉर भी कह सकते हैं, धर्म युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से युद्ध था। तो आरामी जो राजा है वो हार जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ 22वें वचन तक पढ़ा होगा, आरामी राजा हार जाता है। और उसके बाद फिर जो परमेश्वर के नबी हैं वो आकर के उसको बताते हैं, इजराइल के राजा आहाब को बताते हैं कि वो दोबारा से तुझ पर अटैक करेगा। और इस बात को हम 23वें वचन से लेके यहाँ पर 34वें वचन तक पढ़ते हैं 20वें अध्याय में, कि किस प्रकार से आराम का राजा दोबारा से आक्रमण करता है और दोबारा से वो पराजित होता है। और इस बार तो उसके सारे के सारे सेना मार डाले जाते हैं और जो राजा होता है वो भाग जाता है। जो आराम का राजा बंदाद है वो भाग जाता है, और वो माफ कीजिएगा बेहनदद है वो भाग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम को यहाँ देखते हैं कि जो राजा आहाब है उसके द्वारा जो आराम का राजा था उस बेहनदद, उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि परमेश्वर ने कहा है, हमने कई बार पढ़ा है, मूसा के समय से हम निर्गमन की पुस्तक से पढ़ते चले आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब भी युद्ध करवाया है, जब भी परमेश्वर ने आदेश दिया है कि तुम युद्ध करो या वहां जा करके लड़ो, तो परमेश्वर का जो इंटेंशन हुआ करता था, परमेश्वर की जो योजना उस वक्त उस युद्ध के लिए हुआ करती थी, वो ये होती थी कि वो समस्त जो जाति है, वो समस्त इलाका जो है वो पूरी रीति से नष्ट किया जाए, पूरी तरीके से उसे नष्ट कर दिया जाए। और हमने निर्गमन की पुस्तक में भी पढ़ा था कि जब इजरायलियों ने उन्हें छोड़ दिया था तो मूसा ने इस बात के लिए गुस्सा किया था कि जब परमेश्वर ने तुमसे कहा वो तुमने क्यों नहीं किया। और शाऊल के विषय में भी हम देखते हैं कि शाऊल ने भी यही गलती की थी। जो इजराइल का पहला राजा शाऊल हुआ है, उसने भी यही गलती की थी कि परमेश्वर के विरोध में उसने वो सारी बातें की थी और उसे जाने दिया था और उस सामान का लालच किया था, जो सामान परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर ने मना किया था कि उसे तुम्हें नहीं लेना है। तो कुछ करके यहाँ पर हम देखते हैं कि यही बात आहाब ने भी की। आहाब ने ये देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से इतनी बड़ी सेना के साथ उसे विजय दिलाई, उसको उनके ऊपर जो है दृढ़ किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो आहाब है उसने नबियों के द्वारा जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको नहीं माना और उसने राजा जो बेहनदद था उसे छोड़ दिया और उसके साथ संधि कर ली। आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, एक वाचा बांध दी, उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि तुम ये सारे रास्ते वगैरह, हमारे मार्ग वगैरह बनाना, सड़क वड़के बनाना। तो इस वाचा के आधार पर उसने उसे छोड़ दिया। तो परमेश्वर का यहाँ भी उसने विरोध ही किया, उसने यहाँ भी अपने मन को नहीं फिराया। तो उसके विषय में अब हम आगे 35वें वचन से लेकर लास्ट 43वें वचन तक देखते हैं कि परमेश्वर अपने एक नबी को भेज करके आहाब को उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं। बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम को आपने यहाँ पढ़ा होगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने राजा आहाब के मुंह से ही उसकी गलती का अंगीकार करवाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का एक निजाम हुआ करता है कि परमेश्वर जब तक किसी को उसकी गलती का एहसास उसके मुंह से नहीं कराता, तब तक वो उसके लिए दंड को नहीं भेजता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर अभी जो घटनाक्रम आपने पढ़ा है, यहाँ
जो राजा आहाब और उसके नबी के बीच में जो घटनाक्रम हुआ है, ये सेम वैसा ही घटनाक्रम है जो कि हम राजा दाऊद और भविष्यद्वक्ता नातान के विषय में होता हुआ देखते हैं। आपने इसे 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर के आपने इसको 15वें वचन तक पढ़ा होगा कि जहां पर जब राजा दाऊद ने जो बतशेबा है, वो जो सैनिक की पत्नी थी, उसे गलत तरीके से अपना लिया था, तब परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसे आईना दिखाया था, उसकी गलती वहां पर बताई थी। आपने वहां पर देखा होगा कि परमेश्वर यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वहां पर नातान ने उसे इस तरीके से कहा कि एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, एक धनी था और एक निर्धन था। धनी के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां बैल थे और निर्धन के पास केवल एक ही भेड़ का बच्चा था और वो केवल उसी के पास था। और उस धनी व्यक्ति के घर जब कोई मेहमान आया तो उस धनी व्यक्ति ने अपने भेड़ बकरियों में से तो कोई भेड़ बकरी का बच्चा नहीं लिया, बल्कि उस गरीब आदमी का एक ही जो उसके पास केवल भेड़ का बच्चा था वो ले करके उसे उसके सामने पेश कर दिया। तो जब नातान ने ये बात दाऊद को बताई तो दाऊद इस बात से बड़ा भड़क गया, उसको बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर, आपने वहां पढ़ाई होगा, गुस्से में आकर वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति का तो मार देना चाहिए, ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही खराब है जिसके पास इतने सारे बैल बकरियां भेड़ थे, उसने अपनी ना लेकर के गरीब की ले ली, ये तो बहुत ही घृणित है। तब नातान भविष्यद्वक्ता ने उसे वहां आईना दिखाया था, आपने यहां पढ़ा होगा। नातान ने कहा, हे दाऊद, वो व्यक्ति तू ही है, वो तू ही है, क्योंकि तूने उस वक्त जो तू की राजा है और राजा होने के साथ तेरी इतनी सारी पत्नियां, तेरा इतना वैभव था और तूने उसके बावजूद भी एक सैनिक की पत्नी पर अपनी कुदृष्टि डाली, तो तूने अपने विषय में खुद न्याय कर दिया। तूने उस राजा के विषय में क्या कहा? हमने देखा कि दाऊद ने गुस्से में आकर कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य हो। तो राजा दाऊद ने अपना फैसला खुद वहां पे सुना दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इसी प्रकार से हम देखते हैं कि राजा आहाब को भी परमेश्वर ने उस नबी के द्वारा इस प्रकार से उसी के मुंह से वो अपना न्याय करवा दिया, उसका अंगीकार करवा दिया कि उसने क्या गलती की थी। और आपने यहाँ नाटकीय पूरा घटनाक्रम देखा होगा किस प्रकार से वो अपने आप को किसी व्यक्ति से घायल करवाता है और वहां खड़ा हो जाता है और राजा को अपनी बात बताने लगता है, अपनी पहचान छुपा करके वो अपनी बात बताने लगता है। कहता है कि भाई, मुझे किसी की एक रखवाली करने के लिए कहा गया था और कहा गया था यदि ये व्यक्ति कहीं खो गया तो उसके बदले में तुझे अपना प्राण देना होगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो राजा आहाब ने वहां पर न्याय किया कि नहीं भाई, अब तूने अपना न्याय खुद किया है, तूने कहा है कि इसके बदले में तेरा प्राण जाना चाहिए, तो तेरा प्राण जाना चाहिए। तो तभी उस नबी ने अपने आप को क्या किया? राजा आहाब के ऊपर अपने आप को प्रकट कर दिया और राजा आहाब समझ गया कि यह बात मुझसे क्या की जा रही है। तब उस नबी ने, यहाँ पर आप पहला राजा उसके 20वें अध्याय 42वें वचन में पढ़ते हैं कि वो जो नबी है वो राजा से कहता है, आहाब से कहता है, यहोवा तुझ से यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से एक ऐसे मनुष्य को जाने दिया, यानी कि आराम के राजा बेहनदद को तूने छोड़ दिया, जिसने मैंने सत्यानाश हो जाने के लिए ठहराया था। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर जब किसी से युद्ध करने के लिए कहते थे, इजरायलियों से कहते थे, तब वो पूरी रीति से उस देश को, उस जाति को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश देते थे। लेकिन यहां पर उस राजा आराम ने अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए वहां पर आराम के राजा बेहनदद को छोड़ दिया है। तो यहां पर यही बात ये नबी उसको बता रहे हैं कि जिसने मैंने सत्यानाश हो जाने के लिए ठहराया था, उस मनुष्य को, यानी कि तूने आराम के राजा बेहनदद को छोड़ दिया, अब तुझे उसके प्राण के बदले में अपना प्राण, उसकी प्रजा के बदले में अपना प्राण देना पड़ेगा। यानी कि अब उसका बदला तेरे प्राण से और तेरी प्रजा के लोगों से, यानी तेरी राज्यपाट से लिया जाएगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां जो आहाब राजा है उसे ये भविष्यवाणी करा दी उस अपने नबी के द्वारा कि देख, मैं तेरे राज्य का और तेरा सत्यानाश कर दूंगा। और इस बात को यहाँ पर जो आहाब है वो कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसने अपना खुद का न्याय यहाँ पर किया है। जैसे राजा दाऊद ने अपने खुद का न्याय अपने आप से किया, वैसे ही यहाँ जो राजा आहाब है उसने भी अपना यहाँ पर न्याय किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि इस अद्भुत रीति से परमेश्वर लोगों की गलती का एहसास कराता है, लेकिन हम लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन में कि यदि मैं अपने आप को जांचता हूं तो मैं अपने आप को दोषी नहीं पाता हूं, तो इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरूंगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने अपने अंदर कोई दोष नहीं पाया तो मैं अपने आप को निर्दोष मानने लगूं, क्योंकि मैं अपना न्याय नहीं करूंगा, बल्कि मेरा न्याय तो परमेश्वर करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे हम कितना भी अपने आप को निर्दोष ठहराते रहें, कितनी भी अपनी गलती ना माने, हम अपने आप को यह सोचें कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा न्याय परमेश्वर करेगा। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को काटना है, छांटना है, अपनी गलती का एहसास करना है। गलती का एहसास करना और पश्चाताप करना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 20वें अध्याय में राजा आहाब के विषय में देखा कि उसने कैसे परमेश्वर की आज्ञा को एक बार फिर से तोड़ा। परमेश्वर यहाँ बार बार उसे चेता रहे हैं, बार बार उसे अपने आप को उस पर प्रकट कर रहे हैं, लेकिन राजा आहाब अपना मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, और अंततः परमेश्वर ने उसे उसके सत्यानाश होने की भविष्यवाणी एक नबी के द्वारा करा दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 20वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया, और अब समय है कि हम उसके 21वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर आपने जब 21वें अध्याय को पढ़ा होगा तो 21वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 14वें वचन तक हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम नाबोत है, और उसके पास एक दाख की बारी है। दाख की बारी मतलब अंगूरों का बगीचा है, बहुत बड़ा बाग है जिसमें अंगूर उपजे जाते हैं, और वो राजा आहाब के राज मंदिर के पास स्थित थी। और राजा आहाब ये चाहता था कि वो दाख की बारी मुझे मिल जाए, और उसके लिए उसने कई बार नाबोत को ऑफर दिए और बहुत सारा उसे धन देने के लिए और बहुत सारा अलग से एक और वाटिका देने के लिए बात कही। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इजरायली लोग हैं वो अपने पुरखाओं की जमीन से बेहद लगाव रखते थे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति उनसे उनके पुरखाओं की जमीन ले ले। और उस पर भी ये जो नाबोत था, ये तो खुद उस जमीन का मालिक था, भाई उसकी मर्जी है, वो किसी को बेचे या ना बेचे, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो राजा आहाब है वो इस कदर उसको लेना चाहता था कि ईजाबेल ने क्या किया, वहां पर ईजाबेल ने कहा कि ठीक है, तू उदास मत हो, वो दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी, वो अंगूर का बगीचा मैं तुझे दिलवा दूंगी। और उसके लिए उसने क्या किया, एक चाल को खेला। वहां पर उसने क्या चाल को खेला, उस नाबोत के आसपास जो बड़े रईस लोग रहा करते थे, संपन्न लोग रहा करते थे, उनको पैसा देकर के अपने तरफ मिला लिया। उसने नाबोत के पड़ोसियों से ये कहलवा भेजा कि तुम उपवास का प्रचार करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये उपवास का प्रचार क्या होता है। जैसा कि आपने शमूएल की पहली पुस्तक को जब पढ़ा होगा और हमने वहां अध्ययन किया है, 7वें अध्याय में हमने देखा है कि शमूएल सभी इजरायलियों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और सब लोग उपवास करो ताकि हम साथ मिलकर के उस कार्य को पूरा करने पाएं। तो जब जब इजरायलियों को उनका राजा ये आदेश दिया करता था कि भाई उपवास करने हैं, तो समस्त प्रजा को उपवास करने होते थे। तो यही उसने वहां एक चाल खेली कि वहां पर उससे कहा कि उनके पड़ोसियों के बीच में प्रचार करो कि भाई उपवास किया जा रहा है, और उसके बाद उसको जब वो उपवास नहीं करेगा तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके उसे मार दिया जाएगा। आपने इस बात को पढ़ा ही होगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि उसने कुछ लोगों को अपनी तरफ पैसा देकर के मिला लिया और उपवास का प्रचार करवाया, और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया कि इसने उपवास नहीं किया है और इसने परमेश्वर की निंदा की है, और उसने राजा की भी निंदा की है। और परमेश्वर की निंदा और राजा की निंदा का जो दंड है वो प्राण मृत्यु दंड है। तो इस प्रकार से आपने वहां पढ़ा होगा कि उन्होंने ईजाबेल के पास ये कहलवा दिया कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है, यानी कि उन लोगों ने क्या किया, नाबोत को झूठा इल्जाम लगा करके उसे पथरवा करके मार दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर जो राजा आहाब है वो उसके दाख की बारी पर अपना कब्जा कर लेता है। और जब ये सब बात हो जाती है, तब उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो एलिया भविष्यवक्ता है उनके पास अपने वचन को भेजते हैं, अपनी बात को भेजते हैं, और उनसे कहते हैं कि जा शिमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा आहाब के पास मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने के लिए वो वहां गया है। और उससे यूं कहना कि यहोवा यह कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा है। फिर तू उससे ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा पहले ही आहाब को यह भविष्यवाणी करा दी थी कि तू नष्ट हो जाएगा, तेरा राजपाट चला जाएगा। लेकिन अब उसकी किस भयानक तरीके से मौत होगी, उसका जो वर्णन है, उसकी जो भविष्यवाणी है, यहाँ परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा राजा आहाब तक पहुंचाई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपने आगे पढ़ा ही होगा, मैं आशा करता हूं कि आपने पूरा इसे पहला राजाओं को कंप्लीट कर लिया होगा। तो आपने देखा होगा कि जब आहाब जब मरता है तो वहां पर उसके लहू को कुत्ते चाटते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी राजा आहाब और उसके परिवार के लिए परमेश्वर ने यहाँ एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा कराई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईजाबेल के विषय में भी परमेश्वर ने जो
जो एलिया भविष्यवक्ता है उनके द्वारा भविष्यवाणी कराई है। 23वें वचन में आपने पढ़ा होगा। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो भी कोई है, यानी आहाब के परिवार में से जो भी कोई है, वो अगर वो नगर में मारा जाएगा तो उसके शवों को कुत्ते खा लेंगे, और अगर वो कोई मैदान में मारा जाएगा तो आकाश के पक्षी उसे खा लेंगे। यानी कि उसका और उसके कुल का, उसके परिवार का जो हशर है, यहाँ परमेश्वर ने जो एलिया भविष्यवक्ता है उनके द्वारा आहाब को यहाँ पर बताया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब एलिया भविष्यवक्ता के ये वचन आहाब राजा सुनता है तो वो डर जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने आप को उस पर बहुत बार प्रकट किया है और वो जानता है कि परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो सचमुच अपनी पत्नी के कहने में आकर ही परमेश्वर के विरोध में कार्य करता था। उसके मन में हमेशा परमेश्वर का कहीं ना कहीं भय रहा करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ बात ये लिखी भी है 25वें वचन में, सचमुच आहाब के जैसा कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजाबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन अमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा आहाब के मन में भय था, लेकिन वो इजाबेल के उकसाने के साथ साथ वो बातें अपने आप को परमेश्वर के लिए मन नहीं फिरा पाता था, अपने आप को परमेश्वर के आगे पश्चाताप नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पर जब उसने एलिया भविष्यवक्ता की इन बातों को सुना तो वो बहुत डर गया, क्योंकि उसे ये यकीन था कि ये जो दास है ये प्रभु का सच्चा दास है। और उसने उसके साथ जो हुआ है, जैसे हमने करमेल पर्वत पे देखा कि किस रीति से, अद्भुत रीति से वेदी में आग लगी, तो वो जानता है कि एलिया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, अब तो मेरे जीवन में ये कार्य होगा। तो अब वो बहुत डर जाता है। 27वें वचन में हम पढ़ते हैं कि एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने कपड़े फाड़े और देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांवों चलने लगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अब वो अपना पश्चाताप यहाँ पर उसने शुरू कर दिया और वो दबे पांव चलने लगा, उपवास करने लगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अब तो यहाँ पर उस पर दंड घोषित कर ही दिया है, उसको न्याय करके उसका दंड उसे बता दिया है। तो अब यहाँ राजा आहाब को तो उसकी करनी का फल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार परमेश्वर ने आहाब के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, लेकिन आहाब ने कभी भी उसकी परमेश्वर की सुधि नहीं ली, या हम कहेंगे उसने अपना मन नहीं फिराया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो प्रेम वाला जो करैक्टर है, नम्रता वाला करैक्टर है, क्षमा करने वाला जो करैक्टर है, वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। जब यहाँ पर जो राजा आहाब है जिसने इतने बुरे बुरे काम किए थे, उसने अपने मन में भय लाया और अपना दबे पांव चलने लगा, या हम कहें वो थोड़ा थोड़ा नम्र होने लगा, तब परमेश्वर यहोवा का वचन वापस एलिया भविष्यवक्ता के पास आया और वहां पर कहा गया कि क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण वह मेरे सामने नम्र बन गया है। मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। तो यहाँ परमेश्वर ने अपनी नम्रता का मुजाहिरा किया है, यहाँ परमेश्वर ने अपने नम्र होने को बताया है, अपने प्रेम को दर्शाया है कि देख आहाब, तूने अब जबकि अपने आप को मेरे लिए नम्र बनाया है, तो जो विपत्तियां मैंने तुझे दी हैं वो अब तेरे सामने घटित नहीं होंगी, तेरी आंखों के सामने घटित नहीं होंगी। यानी कि जो तेरा परिवार है, जो इजाबेल का जो हशर है, वो तू अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। तेरी मृत्यु के बाद जब तेरे बेटे होंगे, उनके दिनों में, अभी जैसा हमने पढ़ा था कि जो एलिया भविष्यवक्ता है उनको परमेश्वर ने कहा था कि 3 लोगों को जाकर के तुम अभिषेक करना, जिसमें से इजराइल का राजा येहू है, जिसके विषय में अभी हम आगे दूसरे राजा में पढ़ेंगे। और येहू के द्वारा ही हम देखेंगे आगे जो आहाब की पत्नी इजाबेल है और उसका परिवार है, उसको मारा जाएगा और उनके शरीरों को कुत्ते खा जाएंगे, जैसा यहाँ पर लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो प्रेम यहाँ पर हमें दिखाई देता है। शायद यहाँ पर राजा आहाब ने डर के मारे अपने मन को बदला है, लेकिन यदि वो पहले से ही अगर अपने मन को बदल लेता, अगर उस युद्ध के समय में वो अपने मन को बदल लेता, यदि करमेल पर्वत पर जब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने आप को उस पर और सभी इजरायलियों पर प्रकट किया था, वहां अपने मन को बदल लेता, वहां पश्चाताप कर लेता, राजा दाऊद की तरह दंडवत करके अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल शून्य कर देता, तो निस्संदेह परमेश्वर यहाँ पर आहाब को क्षमा कर देते। लेकिन अब बात ये उठती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा आहाब को परमेश्वर ने पूर्ण रूप से क्षमा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ तो वो अब पश्चाताप तो कर ही रहा है ना, जैसे परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू पश्चाताप करेगा मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। अब सवाल यह आ रहा है कि आहाब को इस बात के लिए तो परमेश्वर ने छूट दे दी कि भाई तेरे परिवार को तेरी आंखों के सामने नहीं खत्म करूंगा, लेकिन पूर्ण रूप से उसे क्षमा नहीं किया। क्यों?
सवाल उठता है। फिर वही बात हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे जहां प्रभु यीशु मसीह ने आहाब और इजाबेल को लेकर के बात कही है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहा है कि तेरे विरोध में मुझे यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। तो यहां पर आहाब ने क्या करा, भले ही वो क्या कर रहा है, घुटनों पे आ गया, उपवास कर रहा है, टाट बांध रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी स्त्री को रोक नहीं रहा, अपनी स्त्री को रोक नहीं रहा, उसको रहने दे रहा है, उसको मना नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रहा हूं? ये उस जगह पे इंडिकेशन है, ये जो पूरी स्टोरी है, प्रभु ने जो बात हमें समझाई प्रकाशित वाक्य में, और यहां हमने जो आहाब और इजाबेल के विषय में पढ़ा है, ये बात हमें उस तरफ इशारा करती है, बल्कि उस तरफ हमें साफ तौर पे बताती है कि देखो, यदि तुम अपने आप को ये सोचो कि हम बहुत धर्मी हैं और हम परमेश्वर की ओर बिल्कुल साफ तौर पे चलते हैं, लेकिन यदि तुम्हारा जीवन साथी जिस पर तुम्हारा अधिकार है, उसको तुम रहने देते हो, उसके साथ सारी बातें शरीक करते हो, तो मैं तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगा। इसके विषय में हम बहुत बार बात कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए मैं हमेशा अपने जवान भाई बहनों से ये अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जब कभी भी विवाह के विषय में सोचें, जब कभी भी किसी से अगर उन्हें कोई पसंद आने लगे या किसी से उन्हें प्रेम हो जाए, तो इस बात का वो ध्यान रख लें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने जीवन में किसी इजाबेल को ला रहे हैं, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो भाई हों, चाहे वो मसीही परिवारों में जन्मे बेटे और बेटियां हों। वो इस बात को सुन लें कि अपना पश्चाताप करने के बावजूद में परमेश्वर ने आहाब को पूर्ण रूप से यहां क्षमा नहीं किया है, क्योंकि वो उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। तो आप भले ही चर्च जाते रहिए, आप भले ही सारी चीजें करते रहिए, लेकिन आपके घर में जो बच्चे हैं वो अपनी मां के कहने पे चल रहे हैं। आप अपने घर में वो सारी कार्यकलाप करने दे रहे हैं क्योंकि आपको वो स्त्री रखनी है, तो आपको उसकी बात को मानना पड़ेगा। या फिर उल्टा कर दीजिए, यदि कोई बहन है वो तो चर्च जा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसका जो पति है वो उससे सारी बात करवा रहा है कि भाई तुम्हें ये भी करना होगा, तुम्हें वो भी करना होगा, तो फिर क्या होगा? आकर के उसके ऊपर ये बात आएगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से जो भाई बहन अगर बाद में प्रभु को स्वीकार किए हुए हैं और उन्होंने शादी उनकी पहले हुई और विश्वास में वो बाद में आए हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ये बात उनसे नहीं कह रहा है। हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं इस बात को 7वें अध्याय में कि जो विश्वास में बाद में आए हैं और उनका विवाह पहले हुआ है, तो वहां पर पौलुस कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन साथियों को नहीं छोड़ना है और उनके साथ तुम्हें रहना है। और क्योंकि अब वहां जो शादी हुई है वो पहले शादी हुई है, अगर विश्वास के बाद शादी होती है तो वो बात अलग होती है। बड़ी आप इस बात को ध्यान सुनिए, ये उन भाई बहनों पर लागू नहीं है। कई बार होता है, कई बार डर जाती है, ऐसी बहनें हैं जो प्रभु को अंगीकार कर चुकी हैं और उनके परिवार वाले नहीं करते, तो वो सोचे कि हमारे लिए, ये उनके लिए नहीं है, ना ही उन भाइयों के लिए है जिन्होंने अपने विवाह के बाद प्रभु को अंगीकार किया है, ये उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो विश्वास में थे ही नहीं और आपके हाथ में था ही ना, क्योंकि उस वक्त भी आप विश्वास में नहीं थे, आप बाद में विश्वास में आए। तो ये जो बात है, ये जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये उन भाई बहनों के लिए लागू नहीं होती। वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अगर उनके परिवार में सब मूर्ति पूजक हैं और वो अकेले विश्वास में है, तो उनका उद्धार होगा और परमेश्वर उन्हें किसी भी रीति से कोई भी दंड नहीं देने वाला है, ना ही कोई बहन को, ना ही किसी भाई को। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैं विश्वास में आ गया हूं, और मैं मसीह विश्वासी हूं, या फिर उससे भी बढ़कर अगर मैं मसीही विश्वासी परिवार में पैदा हुआ हूं, तब क्या होगा? तब परमेश्वर ये कहेगा तेरे ऊपर तो अब कोई ऐसा नहीं था, तेरे ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं था। तो खास तौर पर मैं जो बात कर रहा हूं, जो परिवारों से ही मसीह विश्वासी हैं, खानदानों से ही मसीह विश्वासी, ऐसे लोगों के विषय में बात हो रही है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि जरूरत नहीं थी कि उन्हें अन्य जातियों में शादी करने पड़े। हो सकता है बहुत सारे भाई बहन ऐसे हों जिनके परिवार अन्य जातियों से हों और उन्हें अन्य जातियों में मजबूरी में शादी करनी पड़ी हो, तो उसमें भी परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका पूरा परिवार ही अन्य जाति में। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है वो ऐसे भाई बहनों पर आती है जो अपने दादा परदादाओं से वो मसीह विश्वासी हैं। उन्हें किसी बात का कोई बाउंडेशन नहीं था, उन्हें कोई मजबूरी नहीं थी कि वो अविश्वासियों के साथ विवाह करें। तो वो इस बात को ध्यान में रखें। अगर इस बात का उन्हें पता नहीं था तो वो इस बात को देखें, इस बात को जानें और अपने आप को उसमें से सुधारें और निकालें अपने घर में। अगर उनका होल्ड चलता है तो इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी जो परमेश्वर के विरोध में है वो ना होने दें। खासतौर पर अपने बच्चों को सुसमाचार का प्रचार करें, उन्हें प्रभु में लाएं, उन्हें वचन में आगे बढ़ाएं, ताकि प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें श्राप न दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम इस प्रकार से 21वें अध्याय में हम इन बातों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आहाब राजा का मन नम्र पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्त्री इजाबेल को रहने दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया। और जैसा उसके साथ यहाँ पर बताया गया भी एलिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा, आपने आगे पढ़ ही लिया होगा कि वैसा ही अंजाम राजा आहाब के साथ हुआ था। अब हम 22वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, और 22वां अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है
और ये वो अध्याय है जिसको लेकर के मसीह विरोधी जो है कई बार सवाल उठाते हैं। यहां पर आपने देखा होगा कि 400 नबियों के द्वारा राजा अहाब ने कुछ पूछा है, और वहां पर जब हम इसे ओरली पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उन नबियों से झूठ बुलवाया है। तो वो मसीह विरोधी इस बात का सवाल करते हैं कि क्या परमेश्वर किसी से झूठ बुलवा सकता है? क्या परमेश्वर के पास झूठ बुलवाने वाली आत्मा है? तो इसके विषय में मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें हम इसके विषय में अच्छी तरह से जानेंगे कि क्या परमेश्वर 400 नबियों से झूठ बुलवा सकता है? क्या परमेश्वर के पास झूठ बुलवाने वाली आत्मा है? समय है कि हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय यानी कि 22वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी आशा है कि मेरा विश्वास है कि आपने इस अध्याय को पहले से ही पढ़ रखा होगा, लेकिन यदि आप में से किसी भाई बहन ने इस अध्याय को नहीं पढ़ा है तो अभी आप इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए, और मैं चाहूंगा कि इस 22वें अध्याय को पढ़ के ही इस संदेश को आप आगे सुनिएगा। तो आशा करता हूं कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ लिए होंगे। तो यहां पर हम जब 22वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 28वें वचन तक देखते हैं तो यहां पर हम एक घटना को देखते हैं। यहां पर एक घटना को हम देखते हैं कि जो इज़राइल का राजा आहाब है उसके पास यहूदा का राजा यहोशापात आता है। यहोशापात, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इज़राइल दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। ऊपर का उत्तरी भाग इज़राइल बना है जिसकी राजधानी शिमरोन यानी कि सामरिया है, और नीचे का भाग यहूदा और बिन्यामीन गोत्रों का मिलकर के यहूदा का राज्य बना है जिसकी राजधानी यरूशलेम है, और उसमें केवल दाऊद के घराने के वंशज ही राज्य करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा के राज्य का जो दाऊद का वंशज का जो राजा है यहोशापात, वो यहाँ पर इज़राइल के राजा आहाब के पास एक ऑफर को लेकर के आता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इज़राइल का युद्ध आरामी लोगों से चल रहा है, और वहां पर हम देखते हैं कि 3 साल तक उनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, और वो लोग कुछ भूमि पर कब्जा किए हुए थे। और यहोशापात यहाँ आहाब से कहता है कि भाई वो एरिया हमारा है, वो इज़राइलियों का एरिया है, हम दोनों मिल करके उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं और उस युद्ध को जीत करके वो जमीन वापस ले लेते हैं। और ये बात जो है आहाब को अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पर केवल वो एक राजा था, लेकिन अब यहाँ 2 राजा मिलकर के अगर अरामियों पर हमला करेंगे, युद्ध करेंगे, तो निसंदेह हो सकता है कि वो भूमि जो इज़राइल की थी वो वापस मिलने पाए। तो यहाँ पर इस बात को आहाब मान लेता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात इज़राइल के राजा से कहता है, क्योंकि हम देखते हैं यहोशापात जो है परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला राजा है, और कहीं ना कहीं अपने पितरों का उसके अंदर गुण है कि वो परमेश्वर यहोवा का भय रखता है। तो उसने आहाब से कहा कि भाई जो भी हम ये करना चाह रहे हैं, पहले इसमें हम परमेश्वर यहोवा की इच्छा को मालूम कर लें कि उसकी इच्छा क्या है। और इसके लिए वो आहाब से कहता है कि भाई तेरे राज्य में अगर कोई नबी हो, कोई भविष्यवक्ता हो, तो उनसे ये पूछ कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है कि हम अरामियों पर हमला करें, युद्ध करें या ना करें। तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, तब इज़राइल के राजा ने नबियों में से जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद समेत रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथों में कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? 400 नबी, यहां पर 400 नबी इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हाँ, ये जो तुम फैसला ले रहे हो ये सही है, जाओ तुम उस पर राजा, उस रमोत के राजा गिलाद के रमोत से युद्ध करो और तुम उससे विजय प्राप्त करोगे, परमेश्वर तुम्हें उस पर विजय प्राप्त करा देगा। लेकिन यहां हम 7वें वचन में देखते हैं, परंतु जो यहूदा के देश का राजा यहोशापात था उसने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब ये सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहोशापात ने ये सवाल क्यों किया? वहां तो 400 नबी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जाओ युद्ध करो, लड़ो, उसमें जीत लोगे, लेकिन यहोशापात को ये बात का अंदेशा क्यों हुआ? उसने ये क्यों कहा कि किसी और को भी पूछ लो, किसी और कोई नबी नहीं है क्या? तो इसका मतलब यह है कि यहाँ ये जो 400 नबी हैं, इन पर यहूदा के राजा यहोशापात को विश्वास नहीं था, या हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि ये जो 400 नबी हैं ये असल मायने में परमेश्वर यहोवा के नबी नहीं हैं, सच्चे नबी नहीं है, या हम कहें वो सच्चे नबी नहीं है। तो यहाँ पर यहोशापात का ये कहना कि भाई किसी और को भी पूछ लो, तो वहां पर हम देखते हैं कि आहाब उसको ये जवाब देता है कि हाँ, यिम्ला का पुत्र मीकिया है, एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे नफरत करता हूं, क्योंकि वो मेरे विषय में हमेशा हानि की बातें करता है, वो मेरी कभी कल्याण की बातें नहीं करता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या परमेश्वर झूठ बुलवा सकता है, इसकी पूरी भूमिका मैं आपको यहीं से लेकर चल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मसीह विरोधियों को आप जवाब दे सके। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मीकिया है, एक लौता नबी ऐसा है, 400 नबी जो है
वो राजा आहब की अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन मीकिया नबी जो है राजा आहब के बुरे के लिए भविष्यवाणी करता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 400 तो अलग हैं और एक अलग है। तो इसका मतलब यह है कि जो 400 नबी यहां पर बताए गए हैं वो असल में यहोवा के नबी नहीं है, क्योंकि यदि वो यहोवा के नबी होते तो फिर जो यहोवा के नबी 400 लोग कह रहे हैं वही तो मीकिया कहता, तो मीकिया अलग बात क्यों कहता। तो यहां हम देखते हैं कि आहब जो है मीकिया से नफरत करता था, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर का सच्चा वचन उसके पास लाता था, और परमेश्वर का सच्चा वचन ये है कि परमेश्वर ने तो तुझे सत्यानाश करने की भविष्यवाणी की है। आगे लिखा है, यहोशापात ने कहा कि राजा ऐसा मत कहे। जब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा के कहा कि यिम्ला के पुत्र मीकिया को फुर्ती से ले आओ, तो इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शिमरोन के फाटक पर एक खुले स्थान में अपने सिंहासन जहां उनके विराजमान थे, और सब भविष्यद्वक्ता उनके पास सम्मुख होकर भविष्यवाणियां कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। यानी कि उन 400 नबियों का जो प्रमुख नबी है वहां पर इसका नाम बताया गया है। इसका नाम हम देखते हैं सिदकिय्याह, और एक लोहे के सींग बना करके वो उससे देता है कि देख ये यहोवा की तरफ से है और जा इन्हें ले जा और जा करके तो युद्ध पर विजय प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर इस नाम का ध्यान रखिएगा, यहाँ ये जो 400 नबियों का जो प्रमुख नबी है उसका नाम यहाँ सिदकिय्याह है। आगे लिखा है कि और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। यानी कि 400 नबी भी इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और ये जो सिदकिय्याह है ये भी इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम उस युद्ध को जीत लोगे। आगे हम देखते हैं कि जब मीकिया को बुलाया गया, और मीकिया को बुलाया गया आगे 13वें वचन में, तो वो कहते हैं, सुन भविष्यद्वक्ता एक मुंह माफ कीजिएगा, सुन भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कह। मीकिया भविष्यद्वक्ता कहता है, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा ने मुझसे कहा मैं वही कहूंगा। अब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मीकिया, क्या हम गिलाद समेत रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या फिर रुके रहे? उसने उत्तर दिया, हाँ तू चढ़ाई कर, तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। तो ये बात उसने कहा। अब आगे हम देखते हैं कि राजा ने उससे कहा कि तुझे कितनी बार मुझे शपथ धरा कर कहना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मीकिया ने कहा कि ठीक है भाई, ये 400 नबी तुझसे कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूं कि ठीक है, जा युद्ध कर, लड़। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि मीकिया नबी परमेश्वर की इच्छा को जानते थे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो युद्ध करे और युद्ध में वो मारा जाए, क्योंकि हम आगे देखते हैं इस युद्ध में वो मारा जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं, नहीं तू मुझे सच बता। यहां पर जो राजा है उससे कहते हैं कि नहीं तू मुझे सच बता, तो ये शपथ खिलाकर कह रहा हूं कि यहोवा मेरे विषय में तुझसे क्या कहता है। तो अब बात यहां पर यह आती है कि जो मीकिया भविष्यद्वक्ता है कि अब वो कहते हैं कि अब सुन कि सही मायने में परमेश्वर तेरे लिए क्या कहता है। आगे 17वें वचन में पढ़ा है, मीकिया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे अनाथ हैं, वे अपने अपने घर पर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर क्या देखते हैं कि अब मीकिया एक दर्शन को देख करके उन्हें बता रहे हैं कि देखो मैं दर्शन देख रहा हूं कि जो इजराइल की भेड़ें हैं वो तितर बितर है, उनका चरवाहा नहीं है। इसका मतलब कि वो बात यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि भाई आहब, तुम इस युद्ध में मर जाओगे और तुम इसमें जीत नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस बात को सुनकर बड़ा खिसिया जाता है, और वो इजराइल के राजा ने फिर जो यहोशापात यहूदा का राजा है उससे कहता है कि देख ले भाई, मैं तुझसे नहीं कहता था कि ये तो मेरे विरोध में ही बात करता है और ये मेरे विरोध में ही भविष्यवाणी करता है। मीकिया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दे रही है। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? सबसे पहले तो आप ये पूरा जो सीन वहां पर हो रहा है उसको अपने दिमाग में इमेजिन करिए, तब आप इस पूरे अध्याय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहां हो क्या रहा है कि एक मैदान में दोनों राजा बैठे हैं, 400 नबी बैठे हैं, सिदकिय्याह उनका प्रमुख बैठा हुआ है जिसने लोहे का सींग बना के दिया, और एक तरफ मीकिया है। और मीकिया यहां पर क्या कर रहे हैं? मीकिया यहां पर एक दर्शन को देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मीकिया एक विजन को देख रहे हैं और विजन को वो वहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा। मीकिया भविष्यद्वक्ता यहां पर एक दर्शन को देख रहे हैं और उस दर्शन का वर्णन वो वहां दोनों राजाओं को और तमाम बैठे नबियों को बता रहे हैं। ये एक दर्शन है, ये एक दर्शन है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर जब भी कभी भविष्यद्वक्ताओं को अपने दर्शन देते हैं
तो वो दर्शन एक सपने के मात्र होते हैं, वो एक इंडिकेशन के मात्र होते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, वो सच्ची घटना नहीं होती है। तो उस दर्शन के अनुसार यहाँ पर मीकिया क्या देख रहे हैं कि वो परमेश्वर का सिंहासन देख रहे हैं उस दर्शन में, और उसके दाएं बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना को देख रहे हैं। वहां पर जो घटना हो रही है उस दर्शन में, उस प्रकार से अब 20वें वचन में लिखी है। यहां पर 20वें वचन से जो लिखा है उस दर्शन का वर्णन है जो मीकिया भविष्यद्वक्ता देख रहे हैं। वहां पर वो देखते हैं कि यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वे गिलाद समेत रामोत पर चढ़ाई करके वहां हार जाए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उन सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उनको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर क्या है? एक दर्शन के रूप में यहाँ पर परमेश्वर अपनी बात वहां उन दोनों राजाओं के पास पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर सचमुच में कोई राजा परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ एक झूठ बोलने वाली आत्मा है, सचमुच में वह कोई आत्मा है। ये एक दर्शन, एक प्रतीकात्मक रूप से एक भविष्यवाणी है उसको आहाब राजा को कि देख तेरा भला नहीं होगा, ये जो भविष्यद्वक्ता हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे नबी हैं। तो ये विजन का ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच में ये सारी वहां पे मंत्रणा हो रही थी स्वर्ग में और सचमुच में परमेश्वर के चारों ओर कुछ आत्माएं थी, उनमें से एक ने कहा कि मैं झूठ बोलने वाली आत्मा हूं और मैं उनमें झूठ बैठा करके ये सब करा दूंगी। नहीं, ये केवल एक सपना है। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि परमेश्वर मुझसे कोई कार्य कराना चाहता है, और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर हमसे कोई कार्य कराना चाहता है तो वो हमें सिंबॉलिक लैंग्वेज में कोई दर्शन देते हैं या फिर हमें सपना दिखाते हैं। साफ तौर पर हमें अपनी आज्ञा वो नहीं बताते हैं, जिसका उदाहरण हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य में। जो पतरस हैं, जब उन्हें विजन मिला है 10वें अध्याय में 9वें अध्याय में, तो उस विजन में उस चादर को वो देखते हैं और वहां पर परमेश्वर उससे कहते हैं कि अशुद्ध जानवर खा। तो पतरस कह देता है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यह था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जा अन्य जातियों में तू प्रचार कर। तो इसी प्रकार से जो दर्शन मिलते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका अर्थ हमें बताया जाता है। तो यहाँ जो ये मीकिया भविष्यद्वक्ता ये दर्शन देख रहे हैं, ये केवल एक दर्शन मात्र है। सचमुच परमेश्वर के पास कोई झूठ बैठाने वाली आत्मा नहीं है। सचमुच वहां कोई मंत्रणा नहीं हो रही है कि कैसे आहाब को हराया जाए। अरे परमेश्वर तो चाहे तो कैसे भी उसको हरा सकता था, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने तो अपनी सच बात कहलवा दी ना। अगर परमेश्वर ने यहाँ झूठ बैठाने वाली बातें अगर 400 नबियों में बैठाई होती तो फिर वो मीकिया नबी से भी झूठ बुलवा देता। मेरी बात को पॉइंट आउट करिए। अगर परमेश्वर का आत्मा उन 400 नबियों को झूठ बुलवा सकता है तो फिर वो मीकिया से भी झूठ बुलवा देता, ताकि कोई उसे कह सकते हैं कि उसको सावधानी वाली कोई बात ही ना मिलती, उसको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, उसको कोई सावधान करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर यदि यहाँ आहाब मीकिया की बात पर यकीन कर लेता तो निश्चित तौर पे वो मारा नहीं जाता। तो परमेश्वर ने तो यहाँ सच बुलवाया है अपने नबी के द्वारा सही दर्शन दे करके। तो परमेश्वर ने झूठ कब बुलवाया है? परमेश्वर तो झूठ तब बुलवाता तब मीकिया नबी भी कह देता कि नहीं, परमेश्वर ने तो ये कहा कि उससे झूठ बोलना है। क्योंकि अगर ये योजना परमेश्वर की थी तो मीकिया भविष्यद्वक्ता भी यहाँ पे झूठ बोलते। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की ये योजना नहीं थी, ये केवल एक दर्शन मात्र है। और इस दर्शन में भी यहाँ पर आहाब राजा की भलाई के लिए ही परमेश्वर ने मीकिया से कहलवाया है कि तू वहां मत जा, मर सकता है, तू वहां मर जाएगा। तो यहाँ परमेश्वर यहोवा ने उनसे झूठ नहीं बुलवाया है, बल्कि उन्होंने खुद उन 400 नबियों ने परमेश्वर के लिए परमेश्वर के विरोध में वहां पर झूठ बोला है। और वो झूठ बोल करके राजा आहाब को ये कह रहे हैं क्योंकि वो अपने राजा को खुश करना चाहते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं। केवल ये एक दर्शन मात्र था। इस दर्शन मात्र के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पर जो राजा आहाब है उसको सत्य बुलवाया है, क्योंकि उसने वहां पर ये कह दिया है कि तू वहां मत जा और तेरे ये जो नबी हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये तेरे नबी झूठा बोल रहे हैं और इस प्रकार से तू वहां मर सकता है। तब वहां पर हम देखते हैं कि जो उन नबियों का जो प्रमुख कहाना का पुत्र जो कनाना का पुत्र सिद्किय्याह है, वो मीकिया के पास जाकर के उसके गाल पे एक थप्पड़ मार करके पूछता है कि यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझे से बातें करने को किधर गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा घटनाक्रम हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कि वो जो नबी थे वो तिलमिला गए। वो समझ गए कि ये परमेश्वर ने सही बात कह दी, हम तो झूठ बोल रहे थे और हमें तो पता था कि परमेश्वर यहोवा ने हमसे कोई भी बात नहीं कही, हम तो केवल अपने राजा को खुश करने के लिए, उसके आगे अच्छा बनने के लिए कह रहे थे कि जा तू जीत जाएगा। बहुत सारे होते ना खुशामद करने वाले।
तो वो नबी इस प्रकार से बात कर रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने आहाब राजा को सत्य बात ही बताई है अपने सच्चे नबी के द्वारा। बाकी जो 400 नबी थे वो झूठ बोल रहे थे, और वो झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं था। आप समझ सकते हैं, ये केवल एक विजन में बताया गया है, और उस विजन में यह दर्शाया गया है कि ये नबी जो हैं 400 नबी, ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये विजन के द्वारा मीकिया भविष्यवक्ता, इस विजन में मीकिया भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने सत्य बुलवाया है, सच बुलवाया है। क्योंकि जो परमेश्वर अगर 400 से झूठ बुलवा सकता है, तो वो फिर 401 से भी झूठ बुलवा सकता था। तो ये बात यहाँ प्रूफ होती है कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं 18वें वचन से लेकर के 23वें वचन तक, ये एक दर्शन मात्र है, और इस दर्शन को देख करके उसका जो मतलब है वो वहां मीकिया भविष्यवक्ता उन राजाओं को समझा रहे हैं, यहोशापात को समझा रहे हैं, आहाब राजा को समझा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं कि इस बात को सुन के आहाब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उसे बंदी गृह में भी डाल देता है। आपने इसे 27वें और 28वें वचन में पढ़ा ही होगा। और वहां मीकिया उनसे कहता है कि यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान लेना कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम भी ये बातें सुन लो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां सत्य बातों को ही उजागर किया है। परमेश्वर कभी भी अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा झूठ नहीं बुलवा सकता, कोई झूठ की आत्मा उसके पास नहीं है। ये केवल एक दर्शन मात्र था, और दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने वहां अपने सच्चे दास मीकिया के द्वारा सत्य को ही बुलवाया है। क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस प्रकार से हमने 28वें वचन तक का अध्ययन किया है। समय है कि हम उसके अंतिम अध्याय 22वें अध्याय के 29वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 29वें वचन से लेकर 40वें वचन तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता मीकिया के द्वारा सत्य बात आहाब को बताई, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात को नहीं माना। उन झूठे 400 भविष्यवक्ताओं की बात को मान करके वो युद्ध में उतर आया, और उसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उस युद्ध में मारा जाता है। आपने इस बात को यहाँ 29वें वचन से लेके 40वें वचन तक पढ़ा ही होगा कि वो किस प्रकार से वहां पर मारा जाता है, वो उस युद्ध में मारा जाता है, और परमेश्वर का सत्य वचन यहाँ पर सिद्ध होता है, जो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता मीकिया के द्वारा कहलवाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने कराई थी कि जिस प्रकार से जो नाबोत है उसके लहू को कुत्तों ने चाटा है, जिसकी दाग की बारी थी, अभी हमने पढ़ा ही था 21वें अध्याय में, वैसे ही तेरे लहू को भी कुत्ते चाटेंगे, और तू जब मरेगा तो तेरे लहू को कुत्ता चाटेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपने यहाँ पढ़ा ही होगा 37वें वचन से लेकर 40वें वचन तक, जब राजा मर गया तब शिमरोन पहुंचाया गया, शिमरोन यानी कि सामरिया पहुंचाया गया, और उसे वहां मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शिमरोन के पोखर में धोया गया, तब कुत्तों ने उसके लहू को चाटा, और वेश्याएं यहीं स्नान किया करती थी। यानी कि एक तरीके से यहाँ जो ये दिखाया गया है कि उसके रथ को वहां धोया गया, जो एक घृणित स्थान माना जाया करता था, और वहां पर उसके लहू को कुत्तों ने वहां पर चाटा। और परमेश्वर का ये वचन यहाँ इसके मरने के बाद पूरा होता है कि इस प्रकार से उसकी एक दर्दनाक मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। और आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो मर जाता है, और उसके बाद उसका जो बेटा है, उसका नाम जो अहज्याह है, वो राजा बनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आहाब के 2 बेटे अभी राजा बनेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि इजराइल का राजा जो है अजिय्याह बनेगा, और उसके बाद उसका दूसरा बेटा भी वहां पर राजा बनेगा। और फिर उसके बाद जो इजराइल का एक राजा होगा येहू, उनके द्वारा इसका पूरा परिवार समाप्त किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले ही एलिया भविष्यवक्ता को कर दी थी। तो उसके विषय में अभी हम आगे दूसरा राजा में पढ़ेंगे कि क्या क्या वहां पर होता है, येहू के द्वारा कैसे आहाब की पत्नी जो ईसाबेल है और उसका जो परिवार है कैसे नष्ट किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से आहाब का यहाँ पर अंत हो जाता है। और ये आहाब जो है, जैसा मैंने आपको बताया था, इजराइल का 7वां राजा है, यानी कि डिवाइडेड इजराइल का 7वां राजा है। और उसके बाद अब आगे की बातें हम शुरू करते हैं, और उसके बाद हम 41वें वचन से लेकर के 50वें वचन में हम देखते हैं यहूदा के राजा यहोशापात के विषय में लिखा हुआ है। ये वही यहोशापात है जिसके साथ मिलकर के अभी आहाब ने युद्ध किया है। और इजराइल का राजा अजिय्याह बनता है। इसके विषय में यहाँ 51वें वचन से लेकर लास्ट 53वें वचन तक लिखा गया है। तो अब इजराइल का जो इतिहास है वो कहां पर है? इजराइल में तो आहाब मर गया है और उसका बेटा जो अजिय्याह है वो राजा बन गया है, और यहूदा के देश में यहोशापात राज्य कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां तक का जो वर्णन है वो हम राजाओं की पहली पुस्तक में पढ़ते हैं।
और इसके आगे से वर्णन हम राजाओं की दूसरी पुस्तक में पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ेंगे, जिसमें हम एलिया के स्वर्ग आरोहण के विषय में बात करेंगे, क्योंकि एलिया को भी जिंदा ही उठा लिया गया है। इसके विषय में हम दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो उसका शिष्य एलीशा है उसका अभिषेक, और उसके बाद उसकी जो भी सामर्थ परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता को दी थी वो सारी एलीशा को दी जाएगी। और एलीशा के जीवन के बहुत सारे वर्णन हम इस दूसरा राजाओं के अध्याय में दूसरा राजाओं की पुस्तक में अध्ययन करेंगे, और आगे आने वाले जो इजराइल के राजा हैं उनका भी हम संक्षिप्त वर्णन इन दूसरे राजा की पुस्तक में करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने यहाँ पहला राजा यानी कि राजाओं की पहली पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर मैं आपको एक दिन का गैप दे रहा हूं, क्योंकि केवल हमने 2 भाग में ही इस पूरी पुस्तक का अध्ययन किया है, जिसमें 22 अध्याय हैं, और आपको काफी पढ़ना होगा। और यदि मैं फिर परसों आपको दूसरा राजा का अध्ययन दे दूंगा तो काफी आपको वहां भी पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स वहां भी हम स्किप करने वाले हैं। तो ये समय मैं आपको दे रहा हूं, ताकि जब हम एक दिन छोड़ करके हम जब अध्ययन करें तो आप दूसरा राजा की पुस्तक का भी अच्छे से अध्ययन किए हुए हों, उसे रीड किए हुए हों। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आगे से आगे अध्ययन कर रहे हैं, आगे से आगे उसे रीड किए हुए हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन भाई बहनों के विषय में भी देखें जो लोग पीछे चल रहे हैं। अगर हम भागते रहेंगे तो वो किसी न किसी रीति से पीछे हो जाएंगे। तो वैसे भी हम केवल इसे पढ़ रहे हैं और पढ़ के ही आगे का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम धीरज के साथ इसका अध्ययन करें। तो परसों आपके पास कोई भी संदेश नहीं आएगा, अब आपके पास उसके बाद वाले दिन में आपके पास संदेश आएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।